आप लिखिए जल वाष्प या जलकण संघनित होकर, संघनित, संघनन क्रिया जल नहीं ना करेगा, संघनित हो जाता यानी कि बादलों का संघनित होकर यानी कि संघनन क्रिया होगा, संघनित होकर वायुमंडल में मौजूद जल के कण या जल वाष्प संघनित होकर बादल बनते हैं, बादल बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, ये बादल पृथ्वी पर वर्षा कराकर, वर्षा लिखे, वर्षा फिर ब्रैकेट दीजिए, वर्षा कराकर ब्रैकेट दीजिए ना, बर्फ के रूप में या जल के रूप में, बर्फ या जल, या जल के रूप में, ब्रैकेट बंद, ठीक है। जल पृथ्वी पर वर्षा कराकर जल को वापस भेज देते हैं, ठीक। वर्षा कराकर ब्रैकेट में लिखिएगा बर्फ या जल के रूप में जल को वापस भेज देते हैं, हो गया। ये फिर लिख दिए जल चक्र की क्रिया, इस प्रकार जल चक्र, अपने से लिखिएगा, इस प्रकार जल चक्र की क्रिया के द्वारा जल हमें नए रूप में प्राप्त होता है, इसी वजह से यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इस प्रकार जल चक्र के द्वारा जल हमें नवीकृत रूप में प्राप्त होता है या जल नए रूप में प्राप्त होता है, और इस वजह से यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। लिख लेंगे। जल को वापस भेज देते हैं, इस प्रकार जल चक्र के द्वारा जल नवीकृत रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इसे नवीकृत योग्य संसाधन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की दुर्लभता या प्रदूषण का क्या क्या कारण है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है जल की दुर्लभता का क्या अर्थ है। तो जल की दुर्लभता का अर्थ हुआ जल का कमी या गंदा होना, ठीक है। गंदा हो जाएगा तो हमें मिलेगा नहीं। तो ये क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जल प्रदूषित होता है या जल की कमी, गुणवत्ता में कमी और जल के प्राप्त होने में भी कमी। क्या क्या कारण होगा? जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, ठीक है। उद्योगों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का जलीय क्षेत्र में निष्कासन और कृषि में अधिक उपयोग सिंचाई के रूप में और जल का असमान वितरण। वेरी गुड, आप लोग को तो पता है। और भी कुछ होगा? भूमिगत जल स्तर में कमी और नहीं, मौसम में विभिन्नता नहीं, ठीक है। हो गया, तो ये तो पता है आपको। पहला है जल, कृषि में जल का अधिक प्रयोग, ठीक है। सिंचाई की वजह से कृषि क्षेत्र में जल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ये चीज बढ़ा कब से? जब से हरित क्रांति आई तब से हाइब्रिड बीजों में जल का उपयोग काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से सिंचाई में भी सिंचाई का भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक। प्रदूषण के कारण जल चक्र का सही से संचालन नहीं हो पाता। हाँ, ये भी हो सकता है।
जल बारिश हो रही है नहीं, तो वो क्या है ना, इरेगुलर हो रही है, बेमौसम हो रही है, ठीक है। पानी आपको मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी पे पानी आपको सप्लाई है, कभी किसी जगह कम किसी जगह अधिक हो रही है, ठीक है। तो कृषि में उपयोग, तो आप लोग लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का मांग, फसल या अनाजों का मांग बढ़ रहा है, तो सिंचाई का भी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और अधिक उत्पादन करने के लिए सिंचाई का अधिक प्रयोग, हाइब्रिड बीजों का अधिक प्रयोग होता है, और इससे ये जल का ज्यादा उपयोग होने लगता है कृषि क्षेत्र में। दूसरा है भूमिगत जल में गिरावट। भूमिगत जल में गिरावट कैसे होगा? अत्यधिक करने के कारण जल स्तर नीचे चल जाता है। जल वापस मिट्टी में जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वह नाली और नहरों में बहा दिया जाता है। कैसे बह रहा है? क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र जो है वो सीमेंटेड फ्लोर के हो गए, ठीक है, पक्के हो गए हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वर्षा के जल का या जल का जो रिसाव होता है वो भूमिगत जल में हो नहीं पाता। इस वजह से जल का स्तर कम होता चला जा रहा है और उपयोग भूमिगत जल का बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। जलीय क्षेत्र में दूषित जल का निष्कासन, यानी कि घरों से जितनी भी नालियां जा रही है, गंदे जल पानी जा रहे हैं, वो जलीय भागों में जाकर गिलाए जा रहे हैं, तो गंदगी बढ़ रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। उद्योगों का भी जो अवशिष्ट है, यानी कि जो कचरा है, वो जलीय क्षेत्र में बहाया जा रहा है। तो एक दो पॉइंट हो जाएंगे इससे, जलीय भागों में दूषित जल का निष्कासन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्योगों का जो कचरा है उसका भी निष्कासन जलीय क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए पानी का भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और हम लोग नेक्स्ट है अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या दुष्प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हमें क्या है, नल खोल के बहाने का आदत है, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो जल को भी बर्बाद करती हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। पहला है आपका सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, जल्दी लिखिए, अत्यधिक सिंचाई। ये भी एक अच्छा है, आप लोग पॉइंट्स ना देके बुलेट्स वगैरह देके लिखते हैं ना हेडिंग, वो भी अच्छी बात है, ठीक है, बुलेट्स, ठीक है। इससे भी क्या होता है ना, हेडिंग्स थोड़ा हाईलाइट हो जाते हैं। कृषि में अत्यधिक प्रयोग, दूसरा बढ़ती जनसंख्या, दूषित जल का जलीय भागों में निष्कासन, दूषित जल का जलीय भागों में गिराना या निष्कासन, जलीय भागों में निष्कासन नहीं लिखेंगे, देखो ऐसे, ठीक है। उद्योगों के अवशिष्ट का जलीय भागों में निष्कासन, ये अवशिष्ट, अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट या कचरा लिख सकते हो, या उद्योगों के द्वारा जल प्रदूषण लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। दुष्प्रयोग या मिसयूज, दुरुपयोग, अत्यधिक प्रयोग, जो भी लिखना। क्या क्या इसका प्रभाव होगा? ये पीने वाले जल की कमी हो जाएगी, हाँ, और आने वाला इसका बहुत ज्यादा भावी पीढ़ी के लिए समस्या झेलेगा और बहुत से लोग पानी की कमी से मरेंगे। ठीक है। प्रभाव लिखिए, प्रभाव हेडिंग डालिए और एक एक करके पॉइंट्स लिखते जाएंगे। सबको आपको डील करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो बताइएगा कैसे होता है, ठीक है। जैसे उद्योगों में लिख सकते हैं, कानपुर का चमड़ा फैक्ट्री जो है,
कानपुर चमड़ा फैक्ट्री, चमड़ा उद्योग के लिए काफी जाना जाता है। अब चमड़ा क्या है कि उसका सफाई किया जाता है और फिर उस पानी को नदी नालों में बहा दिया जाता है। तो कानपुर के किनारे जो भी नदियां हैं उनमें गिरा देने से उस नदी का भी प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। तो उद्योगों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, मशीनों को ठंडा किया जाता है उद्योगों में, ठीक है। तो मशीन ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उसको ठंडा किया जाता है, तो फिर जलीय क्षेत्र और पानी नदी में वापस गिरा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, नदी का जल का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा, तो रेडिएशन का खतरा बढ़ता चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जलीय भागों में जो जीव होते हैं या पौधे जो होते हैं उन पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। लिखिए रोगों का फैलाव, रोग होंगे, बहुत सारे वाटर रिलेटेड डिजीज होते हैं वो भी फैलेंगे, डिसेंट्री वगैरह ज्यादा होती है, ठीक है, इस तरह के पानी पीने से। हाँ, तो वो क्या क्या कारण है उसमें लिख सकते हैं ना। लिखे प्रभाव में रोगों का फैलाव लिखे। दूसरा लिखिए अकाल और सूखा। अब किसी क्षेत्र में पानी की कमी लगातार होती जाएगी तो सूखा पड़ेगा। यही सूखा बहुत दिन तक प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि बहुत सालों तक रह जाता है, तो अकाल की स्थिति आ जाती है, ठीक है। जलीय भागों में प्रदूषण फैल जाएगा। जलीय भागों में प्रदूषण गंदा हो जाएगा। जलीय जीवों पर प्रभाव होगा, यानी कि जो जीव उसमें पाए जाते हैं। क्या होता है ना कि मशीन गंदगी बढ़ती जाती है ना, तो वाटर का बीओडी कम हो जाता है, वाटर बॉडीज का, जलीय भागों का बीओडी कम हो जाता है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जीवों के लिए जो ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए, उसका स्तर कम हो जाएगा, बीओडी कहा जाता है उसे। तो अगर वो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करेंगे, ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पर प्रभाव या उसका बिगड़ना। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम या बुरा प्रभाव, दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव लिखने नहीं आता है तो बुरा प्रभाव भी लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट लिखिए प्रदेशों में विवाद। विवाद हो जाते हैं पानी को लेके, विवाद, लड़ाई होता है कि नहीं होता। आप सिंधु जल समझौता को देखिए, भारत और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी को लेके चीन और भारत में प्रॉब्लम। कावेरी नदी को लेके हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है इंडिया के दो राज्यों के बीच में, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। वो जैसे कि कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु के क्षेत्र में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक को भी पानी चाहिए, तमिलनाडु को भी पानी चाहिए कृषि के लिए या जल विद्युत उत्पादन के लिए। कर्नाटक ज्यादा यूज कर लेता है, ये तमिलनाडु सूखा रह जाता है। ऐसा नहीं कि पानी छोड़ता नहीं, छोड़ता है, लेकिन उसके यूज लायक उतना उसे नहीं मिल पाता। तो उस वजह से दोनों में हमेशा विवाद होता रहता है, ठीक है। तो कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है, सिंधु नदी जल विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। इसको खूब नहीं लिखना, बस एग्जांपल दे दिए। सिंधु नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी का जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। यहाँ तो मारपीट हो जाता है लोगों के बीच में नल का पानी लेने के लिए, क्या होता है कि नहीं। तो प्रदेशों में विवाद, ठीक है, ये हो गया दुष्परिणाम। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में अगर जल की कमी इस तरीके से रहेगी तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ या हानि। तो लाभ की जगह पूछ सकता है सकारात्मक पहलू या सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष। तो
कंफ्यूज नहीं हो रहा, सकारात्मक पक्ष मतलब लाभ और नकारात्मक मतलब निगेटिव हानि। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछे या बांध पूछे। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम हो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। इसके क्या क्या लाभ है, कौन कौन बताएगा? पहला लिखते जा। हाँ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है कि यह किसी एक उद्देश्य से नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाई नदी घाटी क्षेत्र में बांध बनाकर पूरा किया जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ हुआ बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर किसी नदी में बांध बनाकर उनको पूरा करना ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र में बांध बनाया जाता है, ये चीज को मेंशन करना होगा, क्योंकि केवल उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो नहीं होगा, वहां बांध बनाएंगे तभी वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे बहुत सारे हैं, आपका पूरा झारखंड का एक फेमस है दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन या नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है, मयूराक्षी है। ठीक है, आपका पूरे इंडिया में भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, रिहंद परियोजना है, कोसी परियोजना है, बहुत सारी परियोजनाएं चलती है। तो पहला क्या एग्जाम्पल बताओ, ये इसका लाभ बताओ। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बाढ़ है। ठीक है, नदी घाटी बनाया वो परियोजना का सबसे पहला उद्देश्य बाढ़ को कंट्रोल करना है। तो हाँ, बहुत वो हानि में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, बाढ़ को की रोकथाम, बाढ़ की रोकथाम। दूसरा क्या होगा? विद्युत उत्पादन, जल विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत का उत्पादन। और क्या होगा? मछली पालन या मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। और उद्योगों में जलापूर्ति। आपका एग्जाम्पल यहीं पर है, आप ज्यादा दूर नहीं जाना, केटीपीसी। ठीक है, कोडरमा का जो प्लांट है उसमें पानी कहाँ से जा रहा है? डैम से ही ना जा रहा है कि नहीं? आपको ज्यादा दूर भटकने के लिए नहीं जाना है, आपको बस यही तिलैया डैम जाना, उसको ध्यान में रखिए और सारा लाभ हानि लिख दीजिए। ठीक है, लिखे उद्योगों में जलापूर्ति या उद्योगों में जल विद्युत आपूर्ति नहीं, उद्योगों में जल की आपूर्ति। ठीक है, उसके बाद सिंचाई में लिखिए, हम मृदा प्रबंधन होगा सिंचाई में। घरों में जलापूर्ति या घरेलू कार्य में जरूरत। आपके घर में जो वाटर सप्लाई का वाटर आता है कहाँ से आता है? डैम से ही ना आ रहा है। तो घरेलू कार्यों में प्रयोग होता है जल का, बहुत बड़ा चीज है हर एक घर में सप्लाई वाटर देना, नहीं है ना। यातायात, जल यातायात, बहुत सारे डैम से ना जल यातायात को काफी प्रमोट करते हैं। आपका फरक्का, जिसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, गंगा नदी पर बना फरक्का बैरेज जो कि साहेबगंज से थोड़ा